आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फतेह बिरोल ने ये कहा है कि सऊदी, रशिया, बाकी ओपेक कंट्रीज जो हैं वो ऑयल प्रोडक्शन जो है अपना घटाने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक जिसको बोलते हैं, टोटल 13 मेंबर है ओरिजिनल। 2019 में कतर ने अपनी मेंबरशिप खत्म कर दी। अभी 10 और मेंबर, जिसमें रशिया, अजरबैजान, साउथ सुडान, मेक्सिको, ये सब शामिल थे। इनको ओपेक प्लस बोला जाता है। ओपेक प्लस, जिसमें टोटल ओरिजिनल ये 13 मेंबर्स है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये जो 13 मेंबर्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरीके से कार्टेल है, ग्रुप है। ये पूरी दुनिया का ऑयल प्रोडक्शन कंट्रोल करते हैं। लेकिन ओपेक प्लस के आने के बाद 10 और नए मेंबर जुड़ गए। जहां जहां पे भी तेल मिल रहा है, आ जाओ, ओपेक में तुम्हारा स्वागत है। तो टोटल अभी ओपेक प्लस में 23 मेंबर्स हो गए। समझ गए? बहुत अच्छी बात है। अब ये टोटल ऑयल प्रोडक्शन का 40% कंट्रोल करता है, लेकिन पूरी दुनिया में 80% ऑयल रिजर्व्स यहां पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा। अब भारत की अगर बात करते हैं, इंडिया की अगर बात करते हैं, तो इंडिया एक ऑयल इंपोर्टर कंट्री है। हम एनर्जी इंपोर्ट करते हैं हर जगह से, हम सबको पता है। हम 85% तेल बाहर से मंगा रहे हैं, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो है। ठीक है, और उसके बाद रिफाइनरी जो है उसको, अब भाई देखिए, हर देश के अपनी लिमिटेशंस होती है। भारत की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। हमारे पास ऑयल नहीं है, तेल इतना नहीं है भी तो सिंथेसाइज करने में भी मुश्किल है। अमेरिका भी नोपेक बिल लेके आया था, अपने आप को प्राइस फ्लक्चुएशन से बचा सके। तो यहां पे अगर 10 से $15 पर बैरल तेल के दाम बढ़ते हैं तो भारत को लॉस होता है 0.4% ऑफ जीडीपी, ऑफ करेंट अकाउंट डेफिसिट। ये पता कितना हुआ? लगभग 14 से 15 बिलियन डॉलर। हर 10 से 15 डॉलर अगर पर बैरल दाम बढ़ रहे हैं तो भारत को 14 से 15 बिलियन डॉलर का लॉस है। ठीक है, जीडीपी का 0.4%। तो हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट इतना बढ़ जाता है। और अगर करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, अगर तेल महंगा होगा तो महंगाई अपने आप, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो अभी ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ा डेंजरस है, क्योंकि यहां पे फतेह बिरोल कह रहे हैं कि देखो, हर कोई अपनी एलएनजी प्रोड्यूस कर रहा है। भारत ने भी डिस्काउंटेड रेट पे तेल जो है वो खरीदा, रशिया से तेल खरीदा। यानी कि भारत एक तरीके से तेल खरीद रहा है, अपनी एनर्जी की आपूर्ति कर रहा है। तो अब हम रेट बढ़ाएंगे। रेट कैसे बढ़ाएंगे? प्रोडक्शन को कम करो, सिंपल सी बात है। इकोनॉमी का एक सिंपल सा रूल है। लेकिन आपके लिए एक मैं रूल लेके आया हूं। वो कौन सा रूल है? वो है पब्लिक स्पीकिंग का रूल। मात्र 300 रुपए में दोस्तों हमने एक कोर्स को लॉन्च किया है। डॉक्टर मयूरिका दास, जो कि खुद एक साइकोलॉजिस्ट है, पीएचडी इन साइकोलॉजी, मुझे खुद बताती हैं कि सिद्धांत, इस तरीके के सेशंस, एक एक सेशन 1500 के होते हैं, लेकिन ये हमने आपको 15 घंटे फ्री दे दिए हैं। 15 घंटे है पब्लिक स्पीकिंग, एनएलपी, ईएफटी, ऑडियंस एनालिसिस, पर्सनल ब्रांडिंग, बॉडी लैंग्वेज, स्टोरी लैंग्वेज, इंप्रेस इन इंटरव्यूज, जीडी। आप कुछ भी आप बोल लोगे, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे ग्रुप डिस्कशन हो, आप खुल के बोलोगे। आपको बोलने में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि हमने इतना शानदार ये कोर्स डिजाइन किया है। लाइव क्लासेस होंगी तो आप सवाल भी डायरेक्ट पूछ सकते हो। 18 से क्लासेस शुरू हैं। अभी लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, मात्र 300 रुपए का ये कोर्स है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में ऐप का लिंक दिया है। ऐप के थ्रू ही, और आप लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हो, मैं बता दूंगा कैसे। तो ऐप के थ्रू ही आप ये कोर्सेस, इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। फटाक से कोर्स को परचेज करो, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, मजा आ जाएगी आपको। ठीक है, ये चीज है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर कॉल करो, ये व्हाट्सएप नंबर है। और आपको बता दूं कि कॉर्पोरेट ट्रेनर है डॉक्टर मयूरिका दास। तो हम कहां थे? हम यहां थे। तो अगर हम बात करते हैं तो वही है कि उससे महंगाई बढ़ेगी। अब भारत को ये बोल रहे हैं कि भारत ने तो अपनी तेल आपूर्ति पूरी कर ली है। भारत ने बोला कि भैया देखो, हमने, मतलब इन्होंने ये भी बोला है कि ये जो तेल डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद के यूरोपियन नेशंस की बैकडोर एंट्री हो गई। अब यूरोपियन नेशंस भी ऐसा कर सकता है। तो भारत ने बोला कि हमने सब ट्रांसपेरेंटली किया है, हमने कुछ छुपा के नहीं किया है, हमने इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करके किया है। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब ऐसा बोल रहे हैं कि तेल के दामों को बढ़ा देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, प्रोडक्शन, देखिए प्रोडक्शन कम होगा
तो तेल के दाम बढ़ेंगे। अब आप सोचेंगे कि क्या तेल की कमी है? नहीं, तेल की कोई कमी नहीं है। ऐसा आप समझ सकते हो कि मेरे पास भंडार है किसी भी चीज का, लेकिन मैं सप्लाई कम कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं प्राइस बढ़े। अगर मेरे पास एक आईफोन है, लेकिन मेरे पास आईफोन की फैक्ट्री, बट मैं एक एक बांट रहा हूं। अब एक एक बांटूंगा, डिमांड ज्यादा है भाई। भारत में तेल की डिमांड बहुत ज्यादा है, हम सबको पता है। लेकिन अगर प्रोडक्शन कम हुआ, यानी कि ओपेक कंट्रीज प्रोडक्शन कम करती हैं, तो मार्केट में तेल कम जाएगा, और जो भी चीज मार्केट में कम जाएगी उसकी डिमांड और बढ़ेगी, यानी कि प्राइसेस ऊपर जाएंगे। और जब प्राइसेस ऊपर जाएंगे तब ये फिर छोड़ेंगे अपना तेल। अब ये लगातार कोविड से बोले जा रहे हैं। सऊदी और बाकी जितने भी ओपेक कंट्रीज है, ये तो अमेरिका का प्रेशर है, लेकिन जितने भी देश हैं ये लगातार बोले जा रहे हैं कि हमको प्रोडक्शन कम करने दो, हमको प्राइस बढ़ाने दो। लेकिन भारत ने और बाकी और देशों ने इस पर आपत्ति जताई है कि अगर आप प्राइस बढ़ाओगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम एनर्जी को बाहर से मंगाते हैं, तेल हमारा बाहर से आता है, और तेल बढ़ा तो महंगाई बढ़ी। एज सिंपल एज दैट, क्योंकि सब कुछ तेल से चलता है। ठीक है, आपकी गाड़ी से ही सब, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है सब तेल से। अब ये बता रहे हैं कि अभी प्रोडक्शन जो है लगभग 33% ऊपर गया है जब से भारत ने रशिया से तेल खरीदना शुरू किया है। ठीक है, तो भारत में अच्छा खासा तेल आ रहा है रशिया की तरफ से, जो कि वो डिस्काउंटेड रेट पे खरीद रहा है। तो भारत ने बोला कि भैया हम खाली रशिया से थोड़ी ना खरीद, हम सबसे खरीद रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है तो उसमें हमारी क्या गलती है? लेकिन अभी फिलहाल आने वाले समय में यही लग रहा है कि तेल के दाम बढ़ेंगे, और तेल का संकट अगर आया तो फिर भाई प्राइसेस बढ़ेंगे, और अगेन पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगे। अभी तो थोड़े कम है, लेकिन फिर भी दोस्तों 90 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है, तो मुश्किल होगी। वैसे आपको बता दूं कि पेट्रोल ऐसे तो बहुत ज़्यादा सस्ता है, लेकिन इतने टैक्सेस लग जाते हैं क्योंकि सारी सरकारें तेल से ही पैसा कमाती हैं। जनता का तेल निकाल के तेल से पैसा कमा रही हो। ठीक है, तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये शानदार पब्लिक स्पीकिंग कोर्स आप जरूर अवेल करें, हमारे ऐप पे मिलेगा। कभी आप मतलब डर जो भी है ना बोलने को खत्म हो जाएगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।